बरेली की 8वीं वाहिनी पीएसी में तैनात जवान रवि कुमार ने अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपनी पत्नी की ये लूट की घटना दर्शाकर हत्या कर दी और बाकायदा पत्नी की हत्या करने के बाद एक सुनसान पास की झाड़ी वाले खेत में जाकर लेट गया और अपने दोस्त को फोन किया कि जल्दी से आओ, मेरे साथ लूट हो गई है। मेरी पत्नी कार में है, बदमाशों ने सारे गहने लूट कर, मेरी नकद पैसे लूट कर मुझे भी मरणासन अवस्था में ला दिया है, मेरी पत्नी को मार डाला है। उनका दोस्त फौरन मौके पर पहुंचा, लोग इकट्ठा हुए, पुलिस आई, फौरन जो पत्नी है कार से बाहर निकाली गई। उनको उसी अवस्था में बरेली के अस्पताल ले जाएगा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने पहली नज़र में ही उनको मृत घोषित कर दिया। रवि कुमार को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इनकी बॉडी चेकअप की गई तो पूरी बॉडी पूरी तरीके से फिट थी, सही थी, कहीं चोट के निशान नहीं थे, खरोच भी नहीं थी। इनकी तमाम जो एक्टिविटी हैं उनसे पुलिस को शक हुआ। मृतका के परिजनों को सूचना दी गई। फौरन लोग, उनके जो परिजन हैं, शहजाद नगर से बरेली पहुंचे। बेटी को देखकर पहली नज़र में कहा कि ये दरअसल लूट की घटना नहीं है, बल्कि उनके दामाद रवि कुमार ने ही उनकी बेटी की हत्या की है। बाकायदा उन्होंने इसकी तहरीर बरेली पुलिस को दे दी। अब पुलिस पूरी तरीके से जांच जुट गई। पुलिस ने जांच की, बार बार इसके जो बयान है वो बदल रहे थे। सीडीआर निकाली गई। उसके बाद पुलिस ने पूरी तरीके से घटना का खुलासा कर दिया। आइए जानते हैं कैसे घटी पूरी घटना, कौन है सिपाही रवि कुमार, कौन है इसकी प्रेमिका, कैसे घटी पूरी घटना। जानने के लिए बने रहिए हमारे। दरअसल पूरी घटना यूपी के बरेली की है। बरेली की नकटिया स्थित 8वीं वाहिनी पीएसी में तैनात जवान रवि कुमार, जिसकी 2015 में शादी हुई थी, रामपुर के मिलक निवासी ये जवान है। शादी के बाद पत्नी को इसने साथ रखने का फैसला किया। सरकारी क्वार्टर में ही अपनी पत्नी को रख रहा था। दोनों पति पत्नी अपनी जो वैवाहिक जीवन है आगे बढ़ रही थी, उसको आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान कुछ दिनों के बाद इसको लगा कि उसकी पत्नी पर ऊपरी कोई भूत प्रेत का साया है, जिससे वो जो झाड़ फूक वाले लोग होते हैं उनके पास लगातार चक्कर लगा रही है। धीरे धीरे इसका पत्नी से इसीलिए मोहभंग हुआ, घर में लड़ाइयां हुई। इसकी भनक दोनों की परिवारों तक पहुंची, लेकिन परिवार द्वारा दखलंदाजी करके दोनों को मामले शांत करा दिए गए। वक्त गुजरता रहा, दोनों के बीच जो खाई है वो गहरी होती रही। इसी दौरान सिपाही रवि कुमार के गांव की किसी अन्य युवती से संबंध हो गए। दोनों की फोन पर बातें हुई, लंबी बातें दोस्ती में कन्वर्ट हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदली। अब दोनों के बीच इश्क था, गहरी मोहब्बत थी, दोनों साथ रहना चाहते थे, दोनों ने साथ रहने का वादा किया। लेकिन एक मजबूरी ये थी कि जो पत्नी है इसके जीते जी ये संभव न था। इसीलिए रवि कुमार ने पत्नी को हटाने की, रास्ते से हटाने की, हमेशा के लिए खत्म करने की प्लान बनाया, तरकीब सोची। इसके लिए उसने अपने दो दोस्त, जहां उसकी कार का अक्सर काम कराया करता, कार डेंटर सानू, एक मेडिकल लाइन का व्यक्ति जतिन, जिसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी लेकिन मेडिकल की बहुत जानकारी थी, उसका सहारा लिया। दोनों को 3 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया। उसके बाद पूरी जो पटकथा है लिखने के बाद 22 फरवरी को ये पीएसी जवान रवि कुमार अपनी पत्नी को कार में बैठाकर बरेली के ही बिथरी चैनपुर थाने की ओर निकलता है। रास्ते में ही पत्नी को प्लाट दिखाने की बात कहकर गाड़ी रोकता है। वहां पहले से तैयार 2 व्यक्ति सानू और जतिन तैयारी के साथ थे। इसने कहा, ये दरअसल खेत मालिक है, हमें यही प्लाट चाहिए, एक बार आप देख लो, उसके बाद हम प्लाट का सौदा कर लेंगे। इसी दौरान दोनों व्यक्ति हैं कार के अंदर आकर बैठ गए। इससे पहले जो पत्नी है को समझती, दोनों ने कसकर हाथ और मुंह पकड़ लिया। उसी दौरान जो जतिन है इसने 7 जहरीले इंजेक्शन उसके गर्दन में तेजी से इंजेक्ट कर दिए। कुछ ही देर में जो पत्नी है उनका काम तमाम हो गया, मौत उनकी हो गई। उसके बाद ये खुद जाकर पास के झाड़ी वाले खेत में लेट जाता है। दोनों भाड़े के अपराधी फरार हो गए। इसने संजय को सूचना दी कि संजय जल्दी आ जाओ, मेरी कार बदमाशों ने घेर ली है, मैं इस जगह हूँ और मेरी हालत भी खराब है, तुम्हारी भाभी को उन्होंने आभूषण वगैरह छीनकर बुरी तरीके से मारा है। संजय फौरन वहां पहुंचा, पुलिस को खबर दी गई, पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने फौरन लोगों की मदद से जो पत्नी है इनको अस्पताल भेजा, लेकिन उनकी
डॉक्टरों ने पहले नजर में कहा कि इनकी तो मौत हो चुकी है, ये पहले से ही मृत है, यानी ब्रॉड डेड है। अब मृतका के परिजनों को ये फोन से खबर दी गई कि आपकी बेटी की लूट की वारदात में हत्या हो गई है। वो फौरन चीखते चिल्लाते बरेली पहुंचे, अपनी बेटी को देखा, उन्होंने फौरन ये कहा कि दरअसल लूट की घटना नहीं है, मेरे दामाद ने ही मेरी बेटी की हत्या की है। बाकायदा उन्होंने इसकी तहरीर बरेली पुलिस को दे दी। पुलिस तफ्तीश में जुट गई, पुलिस ने क्लू से क्लू मिलाया, जांच जोड़ी। बार बार जो रवि कुमार है अपने बयान बदल रहा था, इसके बयान विरोधाभास हो रहे थे। अब पुलिस को लगा कि पूरी तरीके से ये घटना लूट की फर्जी है, कहीं ना कहीं जो रवि कुमार है यही सही मायनों में पत्नी का कातिल है। अब पुलिस ने इसकी सीडीआर निकाली, एक अन्य युक्ति से इसकी बातचीत सामने आई। उसके बाद पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, बहुत जल्दी टूट गया। अपने साथ 2 अन्य अभियुक्त सानू जतिन का नाम बताया। पुलिस ने फौरन दोनों को गिरफ्तार किया, फिर इन तीनों को लाकर पूछताछ की गई। उसके बाद गंभीर धाराओं में अभियोजन पंजीकृत करके इन तीनों को जेल भेज दिया गया। और क्या कहना है आपका इस वीडियो पर दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या कहना है बरेली के पुलिस अधिकारी का, उन्होंने क्या कहा इस घटना पर, आप भी सुनिए। हुआ है महिला की निर्मम हत्या की गई है, किस तरीके से हत्या? देखिए, थाना बिथरी चैनपुर के अंतर्गत फरीदापुर चौक के पास एक पीएसी का सिपाही था, रवि जिसका नाम था। इसने अपने एक साथी संजय को फ़ोन करके सूचना दी कि 3-4 लोग इसको और इसके पत्नी को घेर के मारपीट रहे हैं। ये कार से था। इस सूचना पर जो इसके साथी हैं वहाँ पहुँचते हैं और इन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुँचती है तो मौके पे जो इनका वर्जन था उससे कुछ विपरीत तथ्य संज्ञान में आते हैं। और जब डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर ने पत्नी को ब्रॉड डेड बताया कि वो मृत्यु हो जाने की अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। और जो पति एडमिट था उसके भी वाइटल्स सारे नॉर्मल थे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। फिर पुलिस ने इसमें गहराई से छानबीन की, परिजनों से वार्ता की। तो परिजनों ने उसी पति को नामजद करते हुए, जो मृतका है उसके पति को नामजद करते हुए, मृतका के पिता ने एक तहरीर दी और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, कुछ अज्ञात सहयोगियों को नामित करते हुए और अपने दामाद को नामित करते हुए। इस मुकदमे को दर्ज कर पुलिस ने जब गहनता से विवेचना प्रारंभ की तो कई चरण की पूछताछ के बाद 2 साथी अभियुक्तों के नाम और प्रकाश में आए, जिनका नाम सानू और जतिन है। सानू एक डेंटर का काम करता है, जो रवि के कार में डेंटिंग का काम कर चुका था, जिससे रवि उसके नज़दीक आ गया था। और सानू ने उसको, रवि को, एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जतिन है उससे मुलाकात कराई। जतिन एक प्राइवेट एम्बुलेंस में मेडिकल असिस्टेंट का कार्य करता था और कोई उसके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, लेकिन उसको मेडिकल की पूरी जानकारी है और इंजेक्शंस की जानकारी है। उसने इसकी मदद की और कुछ इंजेक्शंस, 3 प्रकार के इंजेक्शंस बताए हैं। कुल 65 मिलीलीटर इंजेक्शन 7 सिरिंज में भर के और प्लानिंग के तहत इन्होंने प्लाट दिखाने के बहाने उस गाड़ी में बैठकर पीछे से, और सानू ने हाथ पकड़कर और जतिन ने वो 7 इंजेक्शन उसके गले, मृतका के गले और गले के आसपास इंजेक्ट करके उसकी जान ले ली। और बाद में पुलिस को भरमाने के लिए उसके कुछ जेवर, जो 2 कुंडल, 2 बाली और 1 मंगलसूत्र है, उतार के और ये दिखाने का प्रयास किया कि ये लूट का प्रयास था, लूट की घटना कारित हुई है। लेकिन जब पुलिस ने इसमें समग्र विवेचना की तो ये इनका षड्यंत्र उजागर हुआ और आज इन तीनों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इसमें, इस प्रकरण में जो भी सबूत हैं सबको एकत्र किया गया है। और क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध भी एक कठिन अपराध, बहुत ज़्यादा दुस्साहसिक अपराध है, तो इसलिए इसमें प्रयास करके, पैरवी करके कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाएगी। देखिए, हत्या की वजह ये अपनी पत्नी पे इसका जो कहना था कि इसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहती थी और उसके ऊपर कोई साया था, जिससे ये तंत्र मंत्र का भी इसने सहारा लिया था। प्रॉपर डॉक्टर को ज़्यादा नहीं दिखाया था। बार बार पूछताछ करने पे इसने ये बताया कि उसके ऊपर ऊपरी साया था, जिससे ये उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन सीडीआर एनालिसिस से किसी एक अन्य से भी इसकी वार्ता होना उजागर हुआ है, जिसकी इस घटना में संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये इसके मन में ये था कि जब पत्नी से इसको निजात मिल जाएगी तो उसके बाद ये उससे शादी कर लेगा या उसको अपने पास रख लेगा और इसका जीवन यापन पूर्ववत चलता रहेगा। देखिए, इसमें जो इसके 2 साथी थे, सानू और जतिन,
इससे इन्होंने 3 लाख रुपए में ये कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि इसको पत्नी से छुटकारा दिला दिया जाए, तो 3 लाख रुपए हम इसे देंगे, जिसमें 60,000 की एडवांस धनराशि भी दी गई थी, जो इंजेक्शन लेने के नाम पे 60,000 की एडवांस धनराशि दे दी गई थी। उधार का भी बकाया थे इसमें बता रहे थे कि इसमें कुछ 1 लाख का पहले का लेन देन भी था, और इसी को समाहित करते हुए कुल 3 लाख में बात हुई थी इनकी, और 3 लाख में ये घटना को कारित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था।